ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के लिए। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, क्या कहा? शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें मालूम है कौन सी बीमारी से बचना है? भगवान ने कहा, बच्चों, तुम्हें अपनी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता बिल्कुल नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है, भगवान की याद में रहना है। सब कर्म भगवान की याद में होकर करना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है कि किसी के नाम रूप में फंस जाओ। किसी के नाम रूप को याद करो कि वो हमें बहुत चाहता है, हम उसको बहुत चाहते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। भगवान कहते हैं ये नाम रूप में फंसने की बीमारी होती है। भगवान ने कहा, अपने को आत्मा समझो और परमपिता को याद करो। आत्मा को समझोगे, किसी के नाम रूप में नहीं फंसोगे। तब किसी को देखोगे, किसी को मिलोगे तो कैसे सोचोगे कि हाँ, वो दोस्त है हमारा या वो हमारा बेटा है। भगवान ने देखो, वो भी भगवान की संतान है, वो भी आत्मा है। तो ऐसे जब याद करोगे तुम नाम रूप में नहीं फंसोगे। भगवान ने कहा, बच्चों, प्रश्न में कहा कि बच्चों बताओ, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से क्या बनाते हैं? अपना भाग्य बना देते हैं। ऐसा कौन सा बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, करने से अपना भाग्य बना लेते हैं? वही बच्चे। भगवान ने कहा उत्तर में, चलो मैं सुनाता हूँ, सुनो। भगवान कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, कि बच्चों, भाग्यवान बच्चे कैसे हैं? सबको क्या देते हैं? सुख देते हैं। और सुख देने का क्या करते हैं? पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन वो अपनी मनसा वाचा कर्मणा से किसी को क्या नहीं देते हैं? किसी को दुख कभी नहीं देते हैं। बहुत ही कैसे होकर रहते हैं? बहुत ही शीतल और प्रेम और मीठे बनकर रहते हैं। तो भाग्य बनता जाता है उनका। तो ऐसे ही बच्चों, तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। क्या लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं। तुम्हें अब किसी के बहकाने पर नहीं आना है। अपार खुशी में रहना है। क्या खुशी होनी चाहिए? कि भगवान हमारा पिता है, गुरु है, सदगुरु है, स्वयं शिक्षक है और सत्य पिता है। ये भगवान ये सब कुछ देने वाला है। ये बेहद का पिता है। ऐसे भगवान को जब याद करोगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, बहुत खुशी होगी तुम्हें। भगवान ने कहा कि बच्चों ने गीत भी गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। फिर आज तो तुम्हारा माता पिता सब कुछ आ गया। भगवान ने कहा, अभी बच्चे मुरली भी सुनते हैं और ज्ञान भी बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। जहाँ भी मुरली कहीं भी रहते हैं, मुरली ज़रूर सुनते हैं, ज्ञान की नॉलेज ज़रूर लेते हैं। जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है। वह कैसा है? किसकी महिमा गाई जाती है? वह साकार नहीं है। वह देखो, वह निराकार है। भगवान की महिमा गाई जाती है। भगवान के मुख्य पॉइंट सुनाए जाते हैं। भगवान के मुख से निकले वचन सुनाए जाते हैं। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। कौन निराकार है? परमपिता परमात्मा साकार ब्रह्मा के तन में आकर के तब वो मुरली बच्चों को सुनाती हैं, ज्ञान समझ देते हैं। ऐसे भी कहते हैं बहुत बच्चे कि हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है बच्चों। ये देखने से दिखती नहीं, ये महसूस की जाती है, अनुभव किया जाता है। इन आँखों से देखने में नहीं आती। भगवान शिव बाबा ने कहा, फिर देखो, कि बच्चों भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा कैसे हैं। हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा बुद्धि का रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है। क्या परमात्मा को याद करते हैं? परंतु वह है क्या, ये दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम भी नहीं पहले बच्चों जानते थे। अभी तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हमारा परम पिता परमात्मा सत्य पिता परमात्मा है और हम उनके बच्चे आत्मा हैं। भगवान ने कहा कि
कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि और मनुष्य है, वैसे ये दादा भी था। दादा यानी ब्रह्मा दादा भी था। भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों जब महिमा गाते थे, क्या महिमा गाते थे कि तुमेव माता च पिता तुमेवा, तो तुम समझते थे वो ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बच्चों मैं इनमें प्रवेश किया। किसमें? ब्रह्मा दादा में। मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो यह वहाँ ये शरीर में आए हैं। जो निराकार था अब वो साकार आ गया। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। कौन सिखलाता? भगवान। दुनिया नहीं जानती कि क्या सिखलाते हैं। जरूर गीता का भगवान श्री कृष्ण था। भगवान ने कहा गीता का भगवान होना चाहिए था किसको? श्री कृष्ण को नहीं, शिव को। भगवान कहते हैं, देखो गीता में भी लिखा है श्री कृष्ण वाचु और फिर भगवान वाचु। अगर भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण को ही भगवान लिखते, तो दो जगह क्यों लिख दिया? एक जगह लिख दिया श्री कृष्ण वाचु और एक जगह लिख दिया भगवान वाचु। लेकिन ये नहीं मालूम है कि मुख्य बात तो है भगवान वाचु। भगवान ही सब कुछ जानते हैं, भगवान ही सत्य है। श्री कृष्ण है बच्चा, देवता है। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है, इसमें तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है, कोई शरीरधारी नहीं होता, वह निराकार होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, ज्ञान अच्छी बात बताने वाले भी भगवान हो गए, अच्छी रास्ता बताने वाले भगवान हो गए, कोई गुरु ने मंत्र दे दिया वो भगवान हो गए। भगवान सब नहीं बन सकते, सब भगवान एक है। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा किसकी स्थापना की है? देवी देवता धर्म की स्थापना की है। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या समझाते हैं बच्चों को? कहते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने नहीं पाया। पुरुषार्थ करते 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 अंत में तुम बाबा की याद करते रहते हो। और भगवान ने कहा वह याद से ही उतरेगा क्या? अभी सिर पर जो पापों का बोझा है वह कैसे निकलेगा? भगवान की याद करने से। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू बच्चे होते हैं जो याद में न रहने के कारण फिर एक दूसरे के नाम रूप को याद करते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज जिसको समझाया वह फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए बच्चों कि ये माया का वार होता है। इसलिए भगवान ने कहा पुरुषार्थ करके मुझे याद करो, बाकी रोना पीटना कुछ नहीं है, बेहाल नहीं होना है। भगवान समझाते हैं कि मुख से झटवाड़ी निकलेगी, बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। और फिर पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। कौन पतित पावन है? निराकार परमपिता शिव बाबा। और मनुष्यों की तो एक ही भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर बाप को न जानने तो जानवर से भी बदतर है। भगवान ने कहा अगर मनुष्य होकर भगवान को न समझ सका, सत्य पिता को न समझ सका, तो वह जानवर से बेबत्तर है। गीता में श्री कृष्ण का नाम है, बाप को याद कैसे करें? यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। अब गीता का भगवान सत्य ज्ञान कौन सुना सकता है? जीवन मुक्ति मुक्ति का दाता वह है और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। भगवान ने कहा वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस में चले जाएंगे। थोड़ा परिचय मिला बस इतने में ही वो जान जाते हैं। अब फिर भगवान को याद करने से तुम क्या बनते हो? देवी देवता बन जाते हो। विकर्म तुम्हारे सब विनाश हो जाते हैं। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हो। अब उल्टे सुलटे धंधे करना बंद करो बच्चों। भगवान ने कहा कि बाबा को लिखते हैं
कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये शरीर तमो प्रधान है। जब तक याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाओगे। माया कैसे धक्का खिलाती है, जांच करते रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना नहीं है। भूल कर ही सारी सब नष्ट कर देते हो। सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करना। बाप को याद करने से ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जिसमें याद ना पड़े, तब ही तुम रजाई पद पाओगे। अंतकाल जो अल्प को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण वर्षा ही याद करना है। भगवान कहते हैं जब किसी के नाम रूप में तुम फंस पड़ते हो, एक दो प्राइवेट देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता शुरू हो जाता है, बन जाता है। बाबा के इस पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया, हो गया बाबा शोरी। शरीर तो पलित है, उनको तुम क्यों याद करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। आज खुशी में हो। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, सतयुग में यह बीमारी नहीं होती। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की नहीं होती। वहाँ तो सब कैसे होते हैं? मोहजीत कुटुंब होता है। जहाँ वहाँ ये ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वहाँ है ही आत्म अभिमानी दुनिया। कौन है? सतयुग। शरीर नहीं है। देह अभिमानी दुनिया, फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे मीठे फायदे हैं। भगवान ने कहा बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी बनो। वह धंधा आदि तो करना बहुत जरूरी है। धंधा करना है, किसी को बंधन है तो कह सकते हो हमको तो बाप भगवान से अधिकार लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो बच्चों तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए तुम्हें पवित्र बनते हो। जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते हैं। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। बाबा का कहना है, शिव बाबा का, कभी क्रोध नहीं करना। सर्विस करने वालों को से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। और भगवान एक बात और बताते हैं, कहते हैं गुलगुल तब बनोगे जब बाप को याद करोगे। सबसे मुख्य बात है, एक दो को देखते बाप को याद करना है। चाहिए समझ होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे बच्चों क्या पद पाओगे? तुमको तो साक्षात्कार होंगे भगवान के। उस समय तुम्हें याद आएगी कि यह हमने गलत किया, ये बहुत गलत काम किया। और भगवान फिर कह देते हैं कि तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हो। जब तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हो? तकदीर अपने आप ही बनानी है। इस वक्त भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। अपने भाग्य को बनाओ, अच्छी रीत पढ़कर अच्छे अच्छे संस्कार बनाओ, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। भगवान तुम्हें मिला है तो अभी तकदीर बनाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा में भगवान ने कहा निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती बहुत जरूरी है। देह अभिमान की चलन बिल्कुल ना हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। आत्मा से प्यार करो, देह से नहीं। कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बनना है, पुरुषार्थ करना है। सर्विस में तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम करना है। अपने घर गृहस्थ की पालना बहुत ही सुंदर करनी है। घर में किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। भगवान भी किसी को दुख नहीं देते। दुख तो अपने कर्मों से इंसान पाता है।
वरदान में भगवान ने कहा, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को तुम बच्चे समाप्त करने वाले हो, सच्चे सच्चे कल्याणकारी हो। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत खयानत है। ये अमानत नहीं है। इसमें विघ्न पड़ते हैं। अब इस खयानत को, मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर कल्याणकारी बनो। अपना भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व माने आत्मा। हाँ, आत्मा को देखो, किसी के शरीर में नाम रूप को पसंद मत करो, आत्मा को पसंद करो उसकी। देखो औरों को नहीं देखो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा तुम बच्चे हर्षित वही रह सकते हो जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। तुम्हें ओम शांति। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।